उनका संदेश मतलब जो है सबसे बड़ा 1 रुपया 1 ईंट। उनके राज्य में 1 लाख परिवार थे, किसी भी जाति के हों क्या वो लोग। 1 रुपया 1 ईंट उनका मकसद क्या था? समाजवाद की ओर ले जाना। मतलब मुद्रिका थी उस टाइम, सबको 1 लाख रुपए उसको मुद्रिका मिल गई और 1 ईंट से उसका व्यवसाय और उसका घर कारोबार चल गया। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था, जो भी बाहर से लोग आ रहे थे उनको सबको 1 रुपया 1 ईंट। सारे धन्य सेठ और समाजवाद का अगर नारा दिया तो सबसे ज़्यादा महाराजा अग्रसेन जी ने दिया। तो आज उनकी पुण्यतिथि पे हम लोग बड़े अपने आप को अग्रवाल वंश से बिलोंग करते, हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि भी ऐसा सौभाग्य हमें मिल रहा है। ये उज्जैन की जनता आज भी उनको पूरी तरीके से पूजती है। क्या कहना चाहेंगे कि आज जो पूरे सृष्टि में, पूरे देश में, दुनिया के अंदर जो देखिए दादा बाबा का अवार्ड उनको मिला हुआ है, वो छत्ती बरादरी के नेता है, मतलब मन से मानते हैं। अब की बार जो हमारा वार्षिक उत्सव है, अब की बार वो 10 नवंबर को होने जा रहा है, जो कि हमेशा शरद पूर्णिमा पे होता था, अब की बार वो 10 नवंबर को होने जा रहा है। उसमें भी लाखों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और इसीलिए इस दादा को सत नमन, क्योंकि हम लोग उनको नमन ही कर सकते हैं हृदय की गहराइयों से। मैं रमेश जिंदल, प्रधान अग्रवाल युवा संगठन। उनके महान जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहिए। महान जीवन तो उनका ऐसा जीवन था जिसके पे प्रकाश का जितना भी आप डालो, जितने भी देश प्रथा क्या फलाना क्या जो कुछ है सारा उन्हीं की समाजवाद का देन है। उनका कहने मतलब है कि वो सभी समाज के लिए समर्पित थे। उनके लिए कोई समाज मतलब वो नहीं था कि वे ये जाति का, उनके लिए सब जातियाँ एक थी, कोई भेदभाव नहीं था। जिस तरीके से महाराजा अग्रसेन जी ने जो धर्मों के जीवन सिखाया, मानवता सिखाई, सौहार्द सिखाया, आज देश जो है थोड़ा बदलाव की तरफ जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारे अग्रसेन जी का एक ही संदेश था, देश में ईमानदारी होनी चाहिए, देश के अंदर सब हिंदू भाई इकट्ठे होने चाहिए और सब एक महान भारत बनाएं देश को। ये हाँ जी, हमारा महान भारत देश वाला देश हो, एक कैरेक्टर वाला देश हो, एक ईमानदारी का देश हो। हाँ जी रोहित भाई, मैं भी आ जा, तेरे बाद में कर लियो। आज क्या प्रेरणा लेनी चाहिए महाराजा अग्रसेन से? क्या प्रेरणा बोलो जी। हम लोगों को? हमें उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए जी, जो उन्होंने हमारे किया था भी 1 रुपया 1 ईंट। सभी वैश्य समाज को आज उसी तरह चलना चाहिए ताकि हम प्रगति की ओर बढ़ सकें। आप कुछ कहना चाहोगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? उधर जाओ। पर किस तरीके से प्रेरणा लेनी चाहिए? महाराजा अग्रसेन जी हमें भारतीय सौहार्द जो वैश्विक अग्रवाल समाज के सबसे बड़े पूर्वज हैं, जिनसे पूरा अग्रवाल समाज चला है। हम सभी महाराजा अग्रसेन जी की देन है। महाराजा अग्रसेन जी ने अपने समय में समाजवाद को उठाया है। पहले क्षत्रिय रहे हैं, बाद में उन्होंने अहिंसा धर्म को अपनाया था। इसलिए हम हर साल अपने समाज के 5 अगर बंधुओं को अग्ररत्न की उपाधि से तलवारें भेंट कर सम्मानित करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो रक्त है वो क्षत्रिय रक्त है। वो तो हमारे महाराजा अग्रसेन जी थे। उस समय उन्होंने बाद में देखते हुए सिस्टम को, अहिंसा धर्म को अपनाया और उनकी जो सिस्टम है महाराजा अग्रसेन जी का, हमें उनके पचिनों पर चलना चाहिए। महाराजा अग्रसेन जी के उन्होंने हमेशा मनुष्यों के लिए प्रेरणा के काम किया। सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि किसी के साथ गलत करो आप। 1 ईंट 1 रुपया के नारे से उन्होंने हर जो भी महाराजा अग्रसेन जी की देश में राजधानी में जो भी आया बंधु, उसको हर व्यक्ति ने 1 ईंट 1 रुपया दिया। उसका पर्पज़ क्या था? ईंट से मकान बने, जो भी नया आदमी है, और 1 रुपया सब दें ताकि वो व्यापार को चला सके अपना। तो मतलब जो वो सिद्धांत है, अगर उस सिद्धांत पे चलते हुए अग्रसेन जी द्वारा जो है क्षत्रिय से ज़्यादा प्रबोध धर्म को मान्यता दी गई और प्रबोध धर्म में उन्होंने समाज में एक प्रेरणा का एक सूत्र बांधा। तो उनकी जो नीतियाँ थी, जो उनके सिद्धांत थे, पूरे आदर्श रहे हैं पूरे समाज को। आज भी पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं। तो क्या कहना है? क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी ने क्षत्रिय धर्म को कर साथ साथ बाद में दूसरे धर्मों को अपनाया, अहिंसा को अपनाया और पूरी दुनिया में इसलिए महाराजा अग्रसेन जी का आज भी परचम फैला हुआ है, क्योंकि जो उनकी नीतियाँ थी, जो मार्गदर्शन महाराजा अग्रसेन जी ने दिए सबको, वो आज भी कायम है। और मैं अपने सारे अग्रवाल समाज से और बाकी सभी समाजों से प्रार्थना करूँगा कि महाराजा अग्रसेन जी के दिए हुए पचिनों पर चलें। बिल्कुल भी जो हम लोग नॉन वेज का ग्रहण करते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा वेज मतलब सूफी रहने के लिए कहा। महाराजा अग्रसेन जी ने नॉन वेज को कभी नहीं कहा कि लेने के लिए, तो शाकाहारी रहने के लिए कहा। तो मांसाहारी ना बने, शाकाहारी बने, मेरी सबसे यही प्रार्थना है, ताकि जो जीव जंतु हैं उनमें भी आत्मा है। उनका ये सिद्धांत था और हमारे अंदर भी आत्मा है। तो उन्हीं सिद्धांतों पे चलते हुए हम सब लोग शाकाहारी बनने की कोशिश करें, शाकाहारी बने, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो शाकाहारी का देश है।
फॉरेन कंट्रीज़ में मांसाहारी मजबूरी है उनकी, क्योंकि वहाँ पे शाकाहारी चीज़ें नहीं मिलती खाने को, वहाँ पैदा नहीं होती। हमारे देश में तो शाकाहारी इतनी चीज़ें पैदा होती हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है मांसाहारी बनने की बिल्कुल एक बार भी। अपना परिचय देना चाहिए। मेरा नाम रोहित गुप्ता जी, मैं एडवोकेट हूँ और महाराजा अग्रसेन जी का सेवक हूँ छोटा सा। थैंक यू।